क्यों पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उसकी परफॉर्मेंस एकदम से ख़राब हो जाती है और क्या कुछ सीखने के लिए इस विमेन वर्ल्ड कप से। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट है वो भी रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम तलाल, सबसे पहले अफ़गानिस्तान वाला एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनको पता भी नहीं है कि न्यूज़ क्या है, अभी वेरीफाई भी कहीं से नहीं हुई इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, किसी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने भी उसको कंफर्म नहीं किया। और उन्होंने वहाँ पे जो सोशल मीडिया ट्रोल्स और प्लेटफॉर्म्स की जानिब से और फिर चंद अफ़गान क्रिकेटर्स की जानिब से जो एक ख़बर शेयर हुई उसके ऊपर अफसोस भी कर दिया है। और फिर अफ़गानिस्तान ने जो कि वैसे तालिबान उनको इजाज़त नहीं देते क्रिकेट मैचेस खेलने की, वो फ्लैग भी डिफरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन तालिबान की मोहब्बत में या पता नहीं आईपीएल की मोहब्बत में उन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तान से रिलेटेड मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिए। तो ये क्या सियासी पोस्ट नहीं इनको करार दिया जा सकता? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा था कि वो आईसीसी चेयरमैन ना सिर्फ मतलब आईसीसी चेयरमैन ने नहीं की, बीसीसीआई चेयरमैन ने की। वो लग रहा था कि किसी बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन ने की है कि वही तालिबान जो इनको इतने बुरे लगते थे, जिन पे ये हाईजैकिंग का इल्जाम लगाते थे, जिसके लिए ये फिर बाद में हमें भी ब्लेम करते थे कि जी पाकिस्तान हाईजैक करने में तालिबान की मदद करता है। और तालिबान तो खुद मानते थे कि हमने इनके मतलब इंडिया के जहाज हाईजैक किए हैं। अब इनको वो तालिबान इतने अच्छे लगना शुरू हो गए हैं कि ये पाकिस्तान से नफरत में उनको अपने घर भी बुला रहे हैं, उनको क्रिकेट की दावत देते हैं, उनको उनके कहने पे अफगानिस्तान की टीम जो है वो अपना दौरा पाकिस्तान कैंसिल कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए बाद में दोनों रिग्रेट करेंगे, इंडिया भी और अफगानिस्तान भी। भारत इसलिए रिग्रेट करेगा क्योंकि पास में जो जो इनके साथ हो चुका है तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, बाद में इनको कोई मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर दोबारा से तालिबान ने इनके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया जो पास में करते रहे। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, मेरे ख्याल से उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनका आगाज क्रिकेट का कहां से था। राशिद खान पाकिस्तान पेशावर में क्रिकेट खेलते थे। बहुत सी उनकी तस्वीर हैं कि यहाँ पे उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले जूनियर्स में, यहाँ पे कितने कप जीते। उसके अलावा मोहम्मद शहजाद थे इनके विकेट कीपर, पाकिस्तान में खेलते थे। मोहम्मद नबी की वीडियोस हैं कि वो बता रहे हैं कि जी मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ। वो अलग बात है कि अब इन्होंने क्रिक इन्फो से एडिट करवा के, क्योंकि वो इंडिया की वेबसाइट है क्रिक इन्फो, तो वहां से एडिट करवा के उनकी बर्थ प्लेस भी चेंज करवा दी है क्रिक इन्फो पे। लेकिन मोहम्मद नबी की वीडियो है कि वो बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी शुरू की। उसके अलावा तमाम इनके क्रिकेटर्स पाकिस्तान में खेले हैं, पाकिस्तान में पले बढ़े हैं। पाकिस्तान का इन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते थे, पाकिस्तान में रमजान क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तानी शहरों के जो टीम्स होती थी उनके साथ इनको पीसीबी खिलाता था मैचेस। तो वहां से खेल खेल के इन्होंने क्रिकेट सीखी और अब आके ये हमें इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपना नुकसान कर रहे क्योंकि हैं, तलाल ये क्योंकि ट्रेंड मुझे समझ नहीं आया कि ठीक है अगर पाकिस्तान की आर्मी में और तालिबान में कुछ एक सिचुएशन है, झड़पें हैं, क्लैशेस है, एक जंग की सी सूरत हाल है और उसमें वो पाकिस्तान के सिविलियंस को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान कई बार इस मसले को रेज कर सका है। पाकिस्तान की आर्मी ने अगर रिटेलिएट किया है तो एक मसला चल रहा है, बॉर्डर पे चल रहा है या सियासी तौर पे चल रहा है। इन क्रिकेटर्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये इसकी बेस पे, इन क्लैशेस की बेस के ऊपर एक पूरी सीरीज जो है वो कैंसिल, उससे विदड्रॉ कर ले? पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का क्या कसूर है? पीसीबी का इसमें क्या कसूर है? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका क्या कसूर है? क्रिकेट फैंस का क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान की आर्मी में जाके लड़ रहे हैं या पाकिस्तान के तैयारे उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं? ये जो तरीका कार है, ये जो एटीट्यूड है, ये साफ साफ लग रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है या किसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुछ अर्सा पहले यहाँ पे पाकिस्तान में एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा था, क्रिकेट ग्राउंड हो रहा था, जिसको वहीं टीटीपी के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, वहां पे धमाका हुआ था।
तब तो आईसीसी को कोई ख्याल नहीं आया, या इन अफगानी क्रिकेटर्स को कोई तब नहीं हुआ था कि जी उभरते हुए क्रिकेटर जो हैं वो शहीद हुए हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी थे। अब इनको ये है कि जी दो तीन ऐसे क्रिकेटर जो कि कोई लोकल लेवल के थे और उनका भी अभी तक कंफर्म नहीं है, सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी स्ट्राइक में उनको मारा गया, उनकी हलाकत हुई है। लेकिन वही बात है कि अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा कि ये अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान ने विड्रॉ किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पीसीबी ने जिम्बाब्वे की टीम को अरेंज कर लिया। ऑब्वियसली हर कोई टीम चाहेगी कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ आके ट्राई सीरीज खेले। अगर ये जिम्बाब्वे अवेलेबल ना होती तो कोई और टीम आ जाती। और आज जो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था उसमें जिम्बाब्वे ने आउट क्लास किया है अफगानिस्तान को, यानी कि हमने एक बेहतर टीम मंगवा ली, मतलब अरेंज कर ली अफगानिस्तान की जगह पे। तो हमारा तो फायदा ही हुआ है, नुकसान तो अफगानिस्तान का तो हुआ है। तो ये मुझे इनको तलाल खुद अब ये नहीं सोचना समझ चाहिए। आ रहा कि अच्छा आप ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेलनी, अब क्या होगा? मतलब आगे अगर कोई वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस आते हैं या कहीं पर भी सामना होता है तो ये भी वही हरकतें, वही हाथ नहीं मिलाना, वही शाहीन आफरीदी जो कि भाई होगा, अब उसी शाहीन आफरीदी को देख के मुंह मोड़ेंगे, उसी मोहम्मद रिजवान से आंखें चुराएंगे, वही सलमान अली आगा, वही प्लेयर्स जिनके साथ बड़ा ही एक हमेशा ठीक है कि स्टेडियम से बाहर जो भी होता रहा हो या वो आसिफ अली वाला एक इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन उसके अलावा एक इज्जत वाला भी रिश्ता रहा है इन क्रिकेटर्स का आपस में। और चूंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, डोमेस्टिक का हिस्सा भी किसी ना किसी तरह से रहे हैं, तो बहुत बचपन से भी शायद बहुत सारे क्रिकेटर्स को ये जानते, तो अब उनके साथ भी यही हरकतें होंगी इनकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राशिद खान को तो लाहौर कलंदर इस तरह से ऑन करते हैं कि शायद उस तरह से वो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं ऑन करते। मतलब अगर आप इनकी जो वीडियोस होती थी ड्रेसिंग रूम से आती थी उसमें यही बात करते थे वो जो राणा साहब थे कि अगर राशिद खान एक मैच के लिए भी अवेलेबल होगा किसी सीजन में तो वो तब भी उसको रिटेन करेंगे। अगर उसके लिए लाहौर कलंदर ने इसके लिए स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करवाते थे, इसको स्पेशल एग्जामेशन देते थे कि आपको हर हाल में, हमने एक सीजन था जिसमें सिर्फ 2 मैच के लिए राशिद खान अवेलेबल थे, उसके बावजूद इनको लाहौर कलंदर ने रिटेन किया था नहीं नहीं तलाल डार, डायमंड लाहौर कैटेगरी। कलंदर्स तो पाकिस्तान एयरफोर्स में के लिए काम करती है ना, क्योंकि फौरन से राशिद खान ने अपनी बायो में से लाहौर कलंदर्स को ही गायब किया है। वही जो इज्जत, वो सब कुछ शुक्र है कि रिकॉर्ड का हिस्सा है हर चीज़, सोशल मीडिया पे मौजूद है कि लाहौर कलंदर्स जितनी इनको इज्जत और तकरीम देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले, मतलब वो तैयार बैठे थे, शायद उन्हें पहले से ही पता था ऐसा कोई अटैक हो सकता है। मतलब आई एम सो सॉरी टू से कि उन्होंने फौरन, मतलब अगर कोई इंसान सदमे में हो फौरन जाके अपनी बायो नहीं चेंज करता, तो वो इन्होंने लाहौर कलंदर्स को ही निकाला अपनी बायो से। बिल्कुल। और उन्होंने शाहिद अफरीदी को अपना मेंटोर कहते थे, अपना आइडल कहते थे। शाहिद अफरीदी को खोले और जितने पाकिस्तान में वो पनाह गुज़ीन है और जितने भी यहाँ पे अफगानी रह रहे हैं उनको फिर इंडिया में। मैच था जिसमें पाकिस्तान बॉलिंग में भी अपर हैंड पे था, और जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग के लिए आई तो भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और 34 फॉर 0 थे, मतलब कोई विकेट नहीं गिरी थी और कम स्कोर बनाना था। पाकिस्तान वुमेन टीम के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन वो मैच बारिश की नज़र हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच भी बारिश की नज़र हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अटैक जो है उसकी जानिब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो दी जा रही हैं। तलाल, मैं विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से बात करना चाह रही थी कि हर मैच के साथ हम उन पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन हर मैच में वो अपनी, ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तलाल, आप मुझे जी सुन पा बिल्कुल रहे हैं? नीलम, आपने ठीक कहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 78 रन पे 7 आउट कर लिए। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जी जी। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने मेरे ख्याल से बीच में बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है। मसलन अगर हम बात करें जो इन्होंने 7 आउट किए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड को 131 रन पे रोका। लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे हमारी
आईसीसी को भी आई थिंक ब्लेम करना चाहिए कि उन्होंने श्रीलंका के अंदर क्यों मैचेस किए हैं कि सिर्फ में इस मंथ में रेनी सीजन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से दुबई का भी इंतखाब किया जा सकता था, यूएई में भी हो सकते थे पाकिस्तान के मैचेस। अब तक मेरे ख्याल से 4 मैचेस वॉश आउट हो चुके हैं, श्रीलंका के 2 मैचेस, 2 पाकिस्तान के मैचेस। अब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा क्योंकि वो और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी कुछ अच्छे मार्जिन से जीत पाकिस्तानी टीम, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस जरूर हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड कप से पहले हमने यहाँ पे भी हराया था, जब वो पाकिस्तान आई थी आखिरी मैच में हमने उनको बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। श्रीलंका से भी हमारे जीतने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि गेम अवेयरनेस के हवाले से और जो थोड़ी गलतियां हो रही हैं पाकिस्तानी वुमेन टीम से, उसको काबू करना पड़ेगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की भी बिल्कुल मैं चाहूँगी आखिर में हम बात ज़रूर करें मेंस टीम की। उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं कि पिछला टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया और ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स जो हैं वो विकेट्स लेंगे, बिल्कुल उन्होंने ली भी, लेकिन शाहीन आफरीदी की आखिर में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई और ऐसा लगा कि बहुत अरसे बाद शाहीन आफरीदी, वो जिसको बड़ा ही अच्छा पाकिस्तान का टैलेंट कहते थे इस लॉट का, वो फ्लेवर, वो स्पार्क उनमें दिखाई दी इस मैच में भी। लेकिन एक पाकिस्तान का हीरो जिसको देखने के लिए पाकिस्तानी बेकरार हैं, सोशल मीडिया पे जाएं तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम इज़ फिनिश्ड, इतनी उनकी मुखालिफत वहाँ होती है। लेकिन स्टेडियम्स में जब जहाँ जहाँ कैमरा जाता है ऐसा लगता है कि लोग आते ही बाबर आजम को देखने हैं, इतने फैंस हैं उनके। तो क्या चल रहा है? को अनलकी जा रहे हैं, कोई फोकस का मसला है, क्या मसला है, या वो जो मुखालिफत उनकी हुई है उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, बाबर आजम अब इतना बड़ा नाम बन चुके हैं। अगर आज आपने देखा हो कि बाबर आजम पेविलियन में बैठे थे और उनपे जब कैमरा आया, बड़ी स्क्रीन पे उनको देख के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था वहां पे स्टेडियम में बैठे। जो फर्स्ट टेस्ट मैच था लाहौर में, शान मसूद का कैच ड्रॉप हुआ और तमाम फैंस ने अपने सर पे हाथ रखे हुए थे कि वो चाहते थे कि कैच हो जाए ताकि बाबर आजम बैटिंग करने आए। और मैं अपने बच्चों के साथ जो एक दिन मैच देखने गया था, शान मसूद के आउट होने को क्राउड सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि उनको था कि बाबर आजम ने बैटिंग करने आना है। तो बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन जब बड़ा नाम बन जाए तो आप पे प्रेशर भी आ जाता है। जब वो बैटिंग करने अंदर जा रहे थे, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे। हर कोई बाबर आजम बोल रहा था। मेरे बच्चों को उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन सब क्योंकि बाबर बाबर कह रहे थे तो मेरे बच्चे भी सबके साथ बाबर बाबर कह रहे थे। तो होता ये कि जब ये प्रेशर आता है, फिर जो ऑपोजिशन है उनकी स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली वो बनती है आपके इर्द गिर्द कि इस प्लेयर को हमने कैसे आउट करना है। अगर इस प्लेयर को हमने आउट नहीं किया तो ये बड़ा स्कोर कर सकता है। उनकी प्लानिंग आपके इर्द गिर्द होती है, वो बाकी किसी प्लेयर का कैच छोड़े ना छोड़े। बाबर आजम की बैटिंग में उन सब फील्डर्स ने सुपरमैन बन जाना है क्योंकि उनको पता है कि इस प्लेयर को आउट करना बड़ा जरूरी है। तो बाबर आजम को उस प्रेशर से निकलना होगा। अगर उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी अच्छी बन रही है तो उनको मजीद अपनी गेम को बेहतर करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो जो विराट कोहली हैं इंडिया के, उनकी यही स्पेशलिटी है कि वो जितनी टफ सिचुएशन होती है वो उसके हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करते हैं। तो बाबर आजम को भी मैं से यही करने की जरूरत है। और आज अजहर महमूद ने भी जो मैच के बाद इंटरव्यू में यही बात की कि बाबर आजम की इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी उनकी जो उनके आते साथ ही ऑपोजिशन जो टीम है उनके 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे अलर्ट होके खड़े हो जाते हैं और इन पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि जैसे मतलब ये अगर ज्यादा देर पिच पे खड़े रहे तो ये मैच ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उस प्रेशर जो सिचुएशन है क्रिएट हो रही है बाबर के लिए, उससे उनको जो है ना निकल के बाहर आना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके। अच्छा तलाल, वनडे के कैप्टन फिर से सुनने में आ रहा है कि वो फिर से चेंज हो रहे हैं और मतलब सीजन टू सीजन जो है वो पाकिस्तान में कैप्टन चेंज हो रहा है। आपके पास क्या इतलात है? फिलहाल तो ये सुनने में आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को जो बनाया गया था तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। और अब ऐसा भी लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को मे भी वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया जाए और वनडे टीम में भी मे भी मोहम्मद हारिस या
मोहम्मद हारिस का अभी फॉर्म क्योंकि इतना अच्छा नहीं चल तलाल रहा, तो मे बी किसी और मोहम्मद रिजवान को आप टीम से ड्रॉप करें, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि मोहम्मद हारिस उनकी रिप्लेसमेंट हो। वो तो कोई ढूंढ लें कोई, ठीक है, वो अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन इस वक्त जो उनकी फॉर्म है या जो भी उनका इस वक्त जो भी चल रहा है उनके साथ, वो पाकिस्तान को कहीं सूट करता हुआ दिखाई दिया नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की वनडे की जो टीम है उसके कैप्टन की तब्दीली की भी बात हो रही है। मैं चाहूँगी आप अपने कमेंट्स दे दें। तलाल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।